वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है मनीष रंजन और आज हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से नंबर सिस्टम का 1B सेक्शन देखेंगे। बहुत जगह है, हाँ बहुत जगह है, अरे बहुत जगह नहीं जगह है, बोलने बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है। क्या लगता है कि ये डिस्कशन कब तक चलेगा? अगर कोई बीच में आ गया और इन लोग को चुप करा दिया तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये डिस्कशन टर्मिनेट हो गया। फाइन। अगर ये लोग ऐसा डिस्कशन करते ही रह गए तो क्या बोलेंगे कि ये डिस्कशन नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है। तो उसी तरीके से डेसिमल नंबर भी होता है। तो अगर हम लोग डेसिमल नंबर को देखें तो डेसिमल नंबर के दो कैटेगरी हैं। एक को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और एक को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। दोनों क्या है उसको हम लोग डिटेल में भी देखेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 5/8। ठीक है। अभी 5/8 एक रैशनल नंबर है। इसको अगर हम लोग एक्चुअली डिवाइड करें तो 0 48 ये 2 फिर एक 0 आएगा 2 16 405 टाइम्स। मतलब क्या, ये जो डेसिमल नंबर हमें मिला है ये डेसिमल नंबर 0.625 के बाद रुक गया है। ये हमेशा नहीं चलते जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3/11। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। एक बार डेसिमल 2/807 टाइम्स 77 30 2 टाइम्स 22/807 टाइम्स। तो ये ऐसा चलता रहेगा। फिर आप देखोगे फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर ऐसा कंटिन्यू करोगे आप तो फिर 7 आएगा। तो ये 27 ये कंटिन्यू होता रहेगा। ये कभी पूरा कटेगा ही नहीं कटेगा। समझ रहे हो? तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक दो तीन एग्जांपल और देखते हैं तो आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्या एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ। अभी जैसे 7/25 है। ठीक है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है हमें, डेसिमल 0 2 टाइम्स 20 एक पर और 0 डालो तो आएगा आपका 8 टाइम्स में। तो ये कट हो गया। मतलब ये अब डेसिमल आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है। 0.28 के बाद वो रुक चुका है। तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। 8 होता है 0.625, 7/25 होता है 2.28, 3/11 होता है 0.2727, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। 5/3 होता है 0.3846153846, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। और 1/3 होता है 0.33। समझ में आया? तो जो एंडलेस तक जा रहा है इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ये सब नॉन टर्मिनेटिंग है। और जो एंड हो चुका है उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। फाइन। अभी यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस करा है क्या कि कौन कौन सा नंबर टर्मिनेट हुआ है। ठीक है। तो ये टर्मिनेट हुआ है और ये नंबर टर्मिनेट हुआ है। ये सारे नंबर टर्मिनेट नहीं हुए। ठीक है। तो एक चीज़ कॉमन क्या है सारे भी टर्मिनेटिंग नंबर्स में कि उनका जो भी डिनोमिनेटर है, ये नीचे वाला टर्म, अगर उसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये वो या तो 2 होगा या तो 5 होगा। मतलब क्या, अगर आप 8 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 8 को हम लोग 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। तो ये सारे प्राइम फैक्टर्स या तो 2 हैं। सिमिलरली 25 को अगर आप देखोगे तो 5/5 लिख सकते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या है, 5 और 5 है। ठीक है। सिमिलरली 6 to 5 को हम लोग 5 × 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है। मतलब क्या, ये मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, बट कोई सा भी आपका नंबर हो, ठीक है, P/Q के फॉर्म में, और उसमें अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 का मल्टीपल हो तो आप अपने आप बोल सकते हो कि वो टर्मिनेट ही होगा। ठीक है, बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ इसी बेसिस पे 13/80। ठीक है। अभी आपको क्या करना है, एक्चुअली सॉल्व नहीं करना है। 80 को कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर निकालना है 2 × 10 2 × 5। मतलब क्या, इसका प्राइम फैक्टर या तो 2 है या तो 5 है। इसका मतलब ये टर्मिनेट होगा ही होगा। आप एक्चुअल डिवीजन करके देख लेना, ये टर्मिनेट ही होगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 7/24। एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है। 24 को देखो कैसे लिख सकते हैं, 2 12 2 6 2 3। ये टर्मिनेट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि नीचे में प्राइम फैक्टर जो है 24 का, उसमें एक 3 है। क्या होना चाहिए, 2 या 5 ही होना चाहिए। सिमिलरली 5/12 है तो 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, ये भी टर्मिनेट नहीं होगा। 5/0 4 48 2 0 1 12 8 12 6 72 8 0 6 टाइम में 72 8 0
समझ रहे हो क्या? फिर ये 666 चलते चला जाएगा, मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है? हम लोगों ने पहले ही देख लिया 12 में एक 3 प्राइम फैक्टर आ रहा था, इसीलिए नहीं होगा। जैसे 31/378 है। अभी आप इसको बिना देखे 375 को निकाल लो, ये 3 से पहले डिवाइड होगा 125 से, फिर इसको 5 से कर सकते हो आप 25, 5 से कर सकते हो 25, पर ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर 3 है। 375 को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3 × 5 × 5 × 5, तो इसमें एक 3 है। क्या होना चाहिए? 2 या 5 ही सिर्फ होना चाहिए। बुक में एक इम्पॉर्टेंट रूल दिया गया है। रूल बोलता है कि अ रैशनल नंबर p by q is expressible as terminating decimal only when prime factor of q are 2 and 5 ओनली। मतलब क्या? ये कह रहा है कि कोई भी नंबर अगर p बाई q के टर्म्स में है, ठीक है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हम तभी लिख सकते हैं जब q 2/5 हो, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ जो मॉडिफिकेशन और या देना चाहिए कि p बाई q एक्चुअली सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर सपोज़ 8/20 है, ठीक है, तो हमें पता है कि ये टर्मिनेट कर जाएगा 28.0, एक 4 टाइम्स में 80, ठीक है, ये कट हो गया। 3/4 है, 4 को 3 से लेंगे, 0 7 टाइम्स 28,205, ठीक है, ये कट हो रहा है, ये सब टर्मिनेट हो रहा है। क्यों? नीचे 2 ही फैक्टर्स है और यहाँ पे भी 2 ही फैक्टर्स है, मतलब 2 या 5 का ही फैक्टर्स है। 20 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 4 × 5, ठीक है। बट अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग 21 और नीचे है 12, 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 7 और 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, तो 3 से 3 कट हो गया, तो फाइनली 7/4 बचा। अब तो ये टर्मिनेटिंग दिख रहा है, पहले यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग दिख रहा था 3 देख के। तो ये जो हम लोगों ने लिखा है, ये इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में जब तक लाएंगे नहीं तब तक ये वाला लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक है। पहले आप देख लो कुछ कॉमन कट तो नहीं हो रहा है, उसके बाद ही ये देखना डिनोमिनेटर का जो फैक्टर्स है वो 2 और 5 है या नहीं। इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे। एक लास्ट में एक एग्जाम्पल मैं लूँगा, तब आपको और बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी के लिए बस ये ध्यान रखो कि p बाई क्यू में आप सिर्फ बिना एक्चुअल डिवीजन करके भी समझ सकते हो। कैसे? कि अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 या 5 ही रहा तब तो वो टर्मिनेट कर देगा, बट p बाई क्यू को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में डाल देना। मतलब क्या? कि सारी कॉमन चीज़ को हटा देना, कॉमन जो भी कटने वाला है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। हम लोगों ने अभी तक जितना भी एग्जाम्पल देखा है उसमें हम लोगों को एक और चीज़ नोटिस क्या करना है कि जितने भी नंबर या तो नंबर टर्मिनेट हो रहे हैं या तो नॉन टर्मिनेट हो रहे हैं, लेकिन जितने भी नंबर नॉन टर्मिनेट हो रहे हैं वो एक्चुअली रिपीट कर रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो एंडलेस जा रहा है, रिपीट मतलब कोई एक पर्टिकुलर डिजिट रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो 3 रिपीट होते जा रहे हैं, फाइन। यहाँ पे 384615 ये नंबर है, ये 3 3 6 नंबर, ये जो टोटल नंबर है ये रिपीट ही होगा वापस। फिर से 384615 आ रहा है, अगर इसके आगे भी क्या होगा? 384615 भी होगा। ये एंडलेस मतलब क्या? ये जो सेट ऑफ नंबर है 384615 ये रिपीट हो रहा है। अभी यहाँ पे 2727 मतलब ये 272727 ये रिपीट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, फाइन। तो एक्चुअली डेसिमल जो हम लोग अभी स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे उसमें 2 चीज़ें, एक है टर्मिनेटिंग जो चुपचाप टर्मिनेट कर जा रहा है, एक है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 चीज़ है, एक होता है रिपीटिंग डेसिमल्स जो जिसमें कोई एक पर्टिकुलर डिजिट रिपीट होता है, एक होता है नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। अभी ये p बाई क्यू हम लोगों ने जब एक्चुअली डिवाइड किया तो कुछ तो क्वोशेंट मिला, ठीक है। अभी वो क्वोशेंट का हम लोग इसको ही तो क्वोशेंट बोलते हैं ना, जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये जो रहा इसको ही तो क्वोशेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्वोशेंट जो डेसिमल है, ठीक है, तो जब टर्मिनेटिंग रहा तो ये एक रैशनल नंबर होता है। अगर डेसिमल टर्मिनेट कर जाए तो उसको रैशनल बोलते हैं। अगर नहीं टर्मिनेट किया लेकिन अगर रिपीट कर रहा है तो भी उसको रैशनल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन कभी अगर क्वोशेंट जो है ऐसा वो नॉन टर्मिनेट है और नॉन रिपीट है तो इसको इरैशनल नंबर बोलते हैं।
जो कि हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पे डिस्कस हो रहा था तो मैंने वही भी समझा दिया कि इसको इरेशनल बोलते हैं, जिसमें क्या नंबर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 0.15 115 1115 11115, मतलब क्या अभी 1515 दिख तो रहा है लेकिन सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे 15 है तो फिर से 15 कहाँ रिपीट हो रहा है, तो ये तो 115 है। फिर ये अगर एक पर्टिकुलर जो सेट है वो रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ 27 था तो 27 ही रिपीट हो रहा है, फिर 27 ही रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 384615 ही रिपीट हो रहा है बार बार, बट यहाँ पे हम लोग कोई पर्टिकुलर नहीं ले सकते। अगर आप 115 बोलोगे रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि बीच में फिर से एक 1 है, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा था। ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसको आगे में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैंने बस बता दिया आपको। अभी अगला चीज़ है जिसको पीरियड बोलते हैं। मतलब क्या, पीरियड वो होता है कि जो भी डिजिट रिपीट होता है उसको पीरियड बोलते हैं डेसिमल का। मतलब क्या, 1/3 में पीरियड किसको बोलेंगे, 3 को बोलेंगे, क्योंकि 3 नंबर ही रिपीट हो रहा है। फाइन, यहाँ पे पीरियड किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे 384615 को, क्योंकि ये जो सेट है ये डिजिट्स यही रिपीट हो रहे हैं, इसको पीरियड बोलेंगे। और 27 यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो 27 को भी पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो एक और चीज़ होता है, एक होता है पीरियड, एक होता है लेंथ ऑफ पीरियड। ठीक है, लेंथ ऑफ पीरियड। फाइन, तो लेंथ, फर्स्ट में लेंथ क्या होगा, मतलब कितना डिजिट्स रिपीट हो रहा है, तो 1 हो रहा है, तो फर्स्ट केस में लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ पीरियड हो जाएगा आपका 1। सेकंड केस में क्या नंबर, कितना नंबर डिजिट्स रिपीट हो रहा है, 364815 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऐसा है जो कि रिपीट हो रहे हैं, तो सेकंड नंबर का लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगा, 6 होगा। और थर्ड केस में कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 2 7, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 2 और 7, तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड बोलेंगे 2। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ये भी नोटिस करने का है कि अगर ये नीचे 3 है तो लेंथ ऑफ पीरियड हमेशा 3 से कम ही होगा। जैसे यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 3 लिखा है तो लेंथ ऑफ पीरियड क्या है, 1। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या 13 लिखा हुआ है ना, तो लेंथ ऑफ पीरियड क्या है, 6, मतलब लेंथ ऑफ जो पीरियड है वो डिनोमिनेटर से कम होगा। अभी जैसे एक एग्जाम्पल आपके उसमें दिया हुआ है बुक में कि 1/17 है। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ तो आएगा 0.058823511764705888, ये ऐसा रिपीट होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये इतना इसको पीरियड बोलेंगे, क्योंकि इतना सारा नंबर रिपीट होगा वापस से। ठीक है, तो अगर आप इसको काउंट करोगे ना तो ये 17 से कम ही होगा। एक्चुअली यहाँ पे ये 16 आता है, तो हमेशा क्या है, लेंथ ऑफ पीरियड जो है, लेंथ ऑफ पीरियड है वो हमेशा ही लेस होगा डिनोमिनेटर के वैल्यू से। ठीक है, ये एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन किया गया है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ पे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो डेसिमल है उसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो p/q के फॉर्म में 2 ही नंबर हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक वो जो टर्मिनेट होता है और एक अगर टर्मिनेट नहीं होता है तो वो रिपीटिंग होना चाहिए, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को इरेशनल नंबर बोलते हैं और उसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल है एक्सप्रेस 0.2 बार एज p/q फॉर्म। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक चीज़ और देखा था वहाँ पे कि लास्ट में जब हमने 1/3 से डिवाइड किया था तो ये 0.33333 इन्फिनिटी तक गया। तो अभी कितना लंबा लिखेंगे, कब तक समझ में आएगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर ये बार लगा देते हैं, इसको बार बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये 3 नंबर बहुत बार रिपीट हुए जा रहा है। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, अगर सपोज़ हम लोग ने देखा था कि 0.272727 ये रिपीट होते ही जा रहा है, तो कितनी बार लिखना भाई, मैथ्स में इतना कितना लिखना पड़ेगा, तो इसको हम लोग सिंपली 0.27 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये रिपीट होते जा रहा है, 2727 ही रिपीट हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो 0.019 और 9 के ऊपर बार है और कहीं बार नहीं, इसका मतलब क्या, सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.19999। अभी क्या है ना, इसको ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको कि यार इसमें भी कहाँ रिपीट हो रहा है, मतलब 0 1 तो रिपीट नहीं हो रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, स्टार्टिंग में कुछ नंबर रिपीट नहीं हुए तो कोई बात नहीं, बट जहाँ से रिपीट हो रहा है तो सेम नंबर रिपीट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स ही बोलेंगे। जैसे कि 0.289 और 89 पे रहता है तो इसको हम लोग लिखते हैं
89 ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना, मतलब 89 रिपीट हो रहा है, तो 2 एक बार लिखेंगे और 89 रिपीट करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ एग्जाम्पल पे आते हैं, तो इसको हम लोग को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अभी इसको हम लोग x मान लेते हैं, x इक्वल्स टू 2 ये बार इक्वल्स टू 0.22, इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ x माना है, बहुत लोग का x और y सुन के ही मूड ऑफ हो जाता है कि क्या बोल रहे हैं। सिंपल सा चीज़ है, एक नंबर है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग को p बाई क्यू के फॉर्म में डालना है, तो इसमें अगर हम लोग कुछ भी करके राइट साइड का जो इन्फिनिटी टर्म्स है उसको हटा देंगे तो अपना काम हो जाएगा, तब डिवाइड करना इजी होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर जैसे हम लोगों ने इसको x माना, ठीक है, एक 10x मानते हैं, 10x इक्वल्स टू हो जाएगा फिर 2.2222 इन्फिनिटी तक। ये चीज़ देख लो जिसको समझ में नहीं आया। अगर हम लोग x इक्वल्स टू 0.53 लिखते हैं तो 10x हो जाएगा, एक डेसिमल को इधर लिया तो 5.3 होता है, ठीक है। अगर 100x अगर कोई बोलेगा तो उसको ये जो डेसिमल है, चूँकि यहाँ पे 2 0 है तो 2 बार इधर लेके आ जाना, 53 हो जाएगा ये, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। x इक्वल्स टू अगर 0.53 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 53/100 लिख सकते हैं। तो 10x क्या होगा, 53/100 इंटू 10, तो ये 0 से 0 कटा, तब क्या बचा 53/10, तो ये क्या हुआ 5.3 ही तो हुआ। तो इतना लंबा नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कितना बार 0 रिपीट हो रहा है और ये जो डेसिमल टर्म्स है उसको उतना बार शिफ्ट कर देना। मतलब क्या, अगर x इक्वल्स टू 1.905 है और हम लोग को 100x निकालना है, तो ये डेसिमल को, ये 2 0 है तो 2 बार इस राइट साइड में मूव करा दो, 190.5 होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जब x इतना था 0.222, तो 10x क्या होगा, एक डेसिमल इधर चला जाएगा तो 2.222 हो जाएगा, ठीक है। अभी 10x ये है और x है 0.2222, ये ऐसा। अभी अगर दोनों को हम लोग माइनस कर दें, ठीक है, तो 2 से 2 0 होगा, 2 से 2 0 होगा, 2 से 2 0 होगा, ये 2 से 2 0 होगा। अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, बट स्टिल अगर यहाँ पे भी किया है, 2 ऊपर में भी है और 2 नीचे में भी है, तो माइनस करेंगे तो ये 0 0 0 ही होते रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे। अभी यहाँ पे समझो क्या हो रहा है, तो अभी ये सब हुआ डेसिमल का डेसिमल और ये यहाँ पे 2 हुआ, और लेफ्ट साइड में क्या हुआ 10x माइनस x हो गया 9x, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 9x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2/9 आंसर आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने p बाई क्यू के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। जिनको नहीं समझ में आ रहा, हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे तो और बेटर से समझ में आएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बुक से ही, तो उसमें है 0.53 और इस पर रिपीट हो रहा है। अभी क्या रिपीट हो रहा है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 53 ये इनफाइनाइट तक 53 ही रिपीट होगा। हम लोगों ने इसको ही x मान लिया, ठीक है, 0.53 बस एक नंबर ले लिया, x कुछ भी होता है। अभी अगर जैसे पहले 10x किए थे तो यहाँ पे भी 10x करते हैं, ठीक है। एक इधर मूव करा तो 5.3 ऐसा ये रिपीट ऑन होगा, और हमारे पास हमारा x क्या है 0.53, ठीक है। अगर अब माइनस करने जाएंगे तो ये कट नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि आपने एक मूव करा है, तो अब पोजीशनिंग गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्यों बोल रहा हूँ कि 13 से 5 गया ये 8 होगा, ये 4 में से 3 गया 1 हो गया, फिर ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, इसी तरीके से ये हो गया, यहाँ पे ये 8 हो गया और ये 4 हो गया। तो और ये ख़त्म नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ये भी 18 हो रहा है। तो अगर 9x इक्वल्स टू इतना हुआ तो x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 8 ये तो कुछ लिख ही नहीं सकते क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है बाई 9, ठीक है। तो 10x से काम नहीं होगा, तो किससे काम होगा 100x से काम होगा। अगर x ये है तो 100x में 2 शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिला 53.53 ऐसा इन्फिनिटी तक, और x क्या है 0.5353। अभी कैसे समझेगा 100 से करना चाहिए था, तो इनिशियली नहीं समझेगा, ठीक है। पहले हम लोग ने 10x से ही करा, 10x से किया तो देखा कि यह कट ही नहीं रहा है, तो हम लोग ने 100x से दिमाग लगाया, ठीक है। अभी जब माइनस करते हैं तो 3 से 3 0, 5 से 5 0, अब अलाइनमेंट सही हो गया जब 100x से किए, ठीक है। और इधर हो गया 53 और ये हमारे पास हो गया 100 माइनस x इक्वल्स टू 99x, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 53/99, मतलब 53.0000 को हम लोग 53 लिख सकते हैं ना। डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू इतना, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अभी कैसे समझेगा,
जैसे जैसे सवाल कॉम्प्लेक्स होंगे तो अभी 2 के ऊपर बार था तो 3 पे हो सकता है, 4 के बीच में सिर्फ 2 के ऊपर होगा, तो कैसे समझेगा कि 10 से करना है या 100 से करना है। तो अभी हमने एक ट्राई किया, अब इसका मैं जेनेरिक रूल आपको बताता हूँ क्या करना है। अभी एक और एग्जांपल है 0.235, ठीक। अभी 235 235 235, ठीक, ये ऐसे रिपीट होते जा रहा है। तो इसको तो हम लोग x मान लेंगे, x इक्वल्स टू 0.235 235 ऐसा रिपीट हो। अब क्या करना है, कैसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 10x से करना है, 100 से करना है, 1000 से करना है, कैसे समझेगा। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ पीरियड का काम आता है। लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है, जो भी नंबर रिपीट होता है कितना डिजिट्स रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ पे 235 3 डिजिट्स है, यही तो रिपीट होते जा रहा है 235 235 235। तो जितना डिजिट्स रहेगा उतना ज़ीरो वाले से मल्टीप्लाई करना। मतलब क्या, अगर यहाँ पे 3 डिजिट्स है तो 1000x से मल्टीप्लाई करना। तो ये क्या बन जाएगा 235 235, अभी समझ में आ जाएगा क्या हो गया 0.235 235, ये सब इन्फिनिटी तक जा रहा है। अभी देखो अलाइनमेंट सही हो गया, ये कट जाएगा ना 5 से, ये 0 0 ये सब 0 होते चला जाएगा। बचेगा क्या 235 बचेगा, इधर बचेगा 999x। तो x इक्वल्स टू 235/999, यही तो आंसर होगा। समझ रहा है, मतलब क्या आप लोग को देखना है, जब भी p/q के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना होगा तो आप देखो लेंथ ऑफ पीरियड क्या है उससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा 0.53 था, यहाँ पे लेंथ ऑफ पीरियड क्या है 2 है, इसलिए 100x पे आंसर आया था हमारा, 10x पे नहीं आया था, ठीक है। अभी बुक में एक और सवाल है 0.3178 और इसके ऊपर बार है, 3 के ऊपर नहीं है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 0.3178, जिसके ऊपर बार है वही रिपीट होते हैं 178 178, ये ऐसे जा रहा है। तो अब हमें पता है कि किससे मल्टीप्लाई करना है। अभी 10x 100x से एग्ज़ाम में आपको टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। 1 और 3 है लेंथ ऑफ पीरियड, तो 1000x से करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा 1317.8178 ऐसा ये बढ़ेगा। और x तो ऊपर वाले को मान ही लेते हैं हम लोग, ये वाले का जो दिया रहता है 0.3178 ये रिपीट ऐसे हो रहे हैं। अभी 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे सिर्फ 5 बचा और 317, ठीक है। और यहाँ पे बचा 999x, तो 999x इक्वल्स टू 317.5, तो x इक्वल्स टू 317.5/999। इसको चाहो इसको हटा के हम लोग 10 ऐसा लिख सकते हैं ना, डेसिमल हटता है तो 3175/9990। ये आपका आंसर आ गया। चूँकि दोनों में 5 कॉमन फैक्टर है, तो हमेशा रैशनल नंबर जब भी p/q के फॉर्म में होता है तो हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको लिखना चाहते हैं। तो आप जब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ये 6 टाइम में 50, 31 7 3 टाइम्स में ये 65, ये 149949, ये आपका फाइनल आंसर आ गया p/q के फॉर्म में, ठीक है। तो वही हम लोग को ध्यान में रखना है, जो भी लेंथ ऑफ पीरियड होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमारे बुक में एक और सवाल है जो कि एक्चुअली सिंपल है, बट देखने में लगता है कैसे बनेगा। क्या है 2.36 प्लस 0.3, इसको सिंपलेस्ट टर्म में एक्सप्रेस करना है या p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, बात वही है, ठीक है। तो इसको और इसको सेपरेटली सॉल्व करो और ऐड कर लेंगे। मतलब क्या, पहले हम लोग इसमें 2.36 को लेते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.36 ऐसा 36 क्योंकि ये नंबर रिपीट हो रहा है, बार इसके ऊपर है, इसको हम लोगों ने x मान लिया है। और चूँकि दो डिजिट्स के ऊपर है, इसका लेंथ ऑफ पीरियड 2 है, तो 100x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 236.3636 और x है हमारा 2.3636 ऐसा। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 234 और इधर हो जाएगा 99x। तो 99x इक्वल्स टू 234 बाई ये और x हो जाएगा 234/99। तो ये हमारा पहला टर्म का आंसर है, ठीक है। इसको साइड में रखो। अभी दूसरा लेते हैं। अब जब एक ही सवाल सॉल्व कर रहे हैं ना, तो दोनों को x मत मान लेना, एक को कोई और टर्म मान लेना y। एक ही जगह x नहीं डाल सकते, क्योंकि ऐसा एक नंबर दो नंबर को अगर x बोलेंगे तो कन्फ्यूजन होता है और वो मैथमेटिकली इनकरेक्ट भी है, ठीक है। तो उसको हम लोग y मान लेते हैं दूसरे वाले टर्म को।
तो ये 2 3 2 3 ऐसा इनफाइनाइट तक गया। अगेन लेंथ ऑफ पीरियड 2 है तो 100y से मल्टीप्लाई हो जाएगा 23.2323 ऐसा रिपीट हुआ। तो जब इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो 99y इक्वल्स टू हो जाएगा 23, y इक्वल्स टू हो जाएगा 23/99। ठीक है, अभी फाइनल आंसर क्या है हमारा, तो दोनों को ऐड कर दो 234/99 प्लस 23/99, तो ये होता है 257, 2 4 3 7 257 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आप बुक का सॉल्व करो, और भी जो भी क्वेश्चन है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट सेक्शन पे डालो, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। और इस तरीके से हमारा 1B सेक्शन कंप्लीट होता है। थैंक यू। तो ये जीमैट क्लब है। जीमैट क्लब अगर आपको MBA करना आउट ऑफ इंडिया से, ऑक्सफोर्ड का आपने नाम सुना है, कैम्ब्रिज का नाम सुना है आपने, ये जितने भी सारे बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उसका एग्ज़ाम जीमैट ही लेता है। तो जीमैट में क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन का कैटेगरी हार्ड दिया गया है, 75% हार्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम लोग ने पढ़ा है कि अगर डिनोमिनेटर में का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अगर वो 2 और 5 ही सिर्फ रहा तो हमारा आंसर क्या होगा, टर्मिनेटिंग ही होगा। ठीक है, तो आइए उसको सॉल्व हम लोग करते हैं। तो हमारे पास पहला क्या है, 83/80। ठीक है, 83/80। अभी 80 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 × 40, 2 × 20, 2 × 10, 2 × 5, मतलब क्या इसके प्राइम फैक्टर में 2 या 5 आता है, तो पहला ऑप्शन तो होगा। अभी सेकंड ऑप्शन है 120। 120 को कैसे लिखेंगे, 120 को 2 × 60, 2 × 30, 2 × 15, 3 × 15। अभी 3 है मतलब नहीं होगा, और न्यूमरेटर में भी 23 है तो न्यूमरेटर का भी 3 कट नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा भी है। फिर हमारे पास है 480। 480 को 2 × 240 करेंगे, 2 × 120, 2 × 60, 2 × 30, 2 × 15, 3 × 5। इसमें भी 3 और 5 है, बट अगर आप थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे तो 33/480 है। बुक में क्या लिखा है कि अगर 2 और 5 के अलावा रहा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, पर ज़रूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि 33 को 3 × 11 लिखते हैं। ठीक है, और 480 को हम लोग सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब ये 3 से 3 तो कट गया, तो डिनोमिनेटर में तो 2 और 5 ही बचा है। इसका मतलब क्या, अब ये टर्मिनेट कर देगा। तो जो हमारा जो हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट रूल देखा है कि 2 और 5 ही होना चाहिए, वो तब वैलिड है जब हम लोग ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि 3 से 3 कट हो सकता है। ठीक है, तो थर्ड वाला भी जो है वो भी टर्मिनेट कर जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा, 1 and 3 ओनली। आके यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम लोग ऑप्शन डी को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, डी इज़ द राइट आंसर। 56% लोगों ने सही आंसर दिया है इसका। ठीक है,